आज की कहानी भारत के एक मशहूर उद्योगपति परिवार से है। उनकी सादगी और परवरिश से संबंधित कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। यह कहानी उनमें से एक का नाट्य रूपांतरण है। कहानी के अंत में हम सभी उनसे परिचित होंगे। दक्षिण भारत में एक मशहूर उद्योगपति परिवार रहता था। उनका उद्योग धंधा काफी तरक्की पर था। उन्हें धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। उनके बच्चे शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। माताजी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई एवं लालन पालन का विशेष ध्यान रखती थीं। एक दिन उनके बेटे रमन के एक मित्र का जन्मदिन था। रमन ने अपनी माँ से पूछा, अम्मा, आज मेरे स्कूल के एक मित्र का जन्मदिन है। हम सबको जन्मदिन मनाने के लिए उसने एक 5 स्टार होटल में आमंत्रित किया है। क्या मैं जन्मदिन के पार्टी में शामिल हो सकता हूँ? अपनी माँ से आज्ञा लेकर रमन पार्टी में शामिल हुआ और काफी मजा किया। अगले महीने रमन का जन्मदिन था। उसने अम्मा से बोला, अम्मा, मैंने उस मित्र की पार्टी में 5 स्टार होटल में गया था। वो पार्टी इतना मजेदार था कि मैं शब्दों में कह नहीं सकता। क्या हम भी वैसा ही पार्टी का आयोजन कर सकते हैं? रमन बेटा, तुम अपनी पार्टी में 50 दोस्तों को तो आमंत्रित करोगे ही, और हर मित्र पर लगभग 1000 रुपये खर्च जोरो तो यह 50,000 का बजट है। हाँ अम्मा, इतना तो लग ही जाएगा। रमन, तुम जानते हो कि हमारा ड्राइवर कृष्णन के 2 बच्चे हैं और वे पढ़ाई में तुम्हारे तरह ही अच्छे हैं, परंतु वे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर उन्हें मात्र 10,000 रुपये दोनों के लिए मिल जाए तो वह एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा सकता है। उसके बच्चों के उन्नत भविष्य के लिए यह आवश्यक है। एक तरफ वह मात्र 20,000 के लिए अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है और दूसरी तरफ तुम 50,000 पार्टी में खर्च कर रहे हो। क्या तुम्हें यह अच्छा लगता है? हमारे समझ से यह ठीक नहीं है। प्यारे बेटे, हमारी मानो तो अपने जन्मदिन के लिए सभी मित्रों को अपने घर आमंत्रित कर लो और मैं सभी के लिए एक समोसा एवं एक फ्रूटी का इंतजाम कर दूंगी। यह सुनकर रमन उदास हो गया और बोला, अम्मा, तुम हमेशा पैसों का हिसाब किताब समझाती रहती हो। रमन बेटा, हम अभी 50,000 रुपये तुम्हारे खाते में डाल देती हूँ और तुम्हें 3 दिनों का समय देती हूँ। तुम सोच लो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। 3 दिन बाद रमन अपनी माँ से बोला, अम्मा, मैंने सोच लिया। तुम खाने में एक गुलाब जामुन और बढ़ा दो। ठीक है बेटा। अम्मा, मैं पार्टी में अपने मित्रों को आमंत्रित करते हुए सभी तैयारियां मैं खुद कर लूंगा। तुम सिर्फ लंच पैक का इंतजाम कर देना। 2 दिन बाद पार्टी थी। माँ ने लंच पैक का इंतजाम कर रखा था। शाम में पार्टी शुरू हुई। सभी बच्चे खुशी से जन्मदिन मना रहे थे। पार्टी के बीच रमन ने अम्मा को बुलाया। अम्मा ने देखा पार्टी में कृष्णन ड्राइवर और उसके दोनों बच्चे भी आमंत्रित थे। जैसे ही अम्मा कमरे के अंदर गई, सभी बच्चे तालियां बजाने लगे। अम्मा के सामने रमन ने ड्राइवर को 20,000 रुपये दिया और कहा, अम्मा, हम सब ड्राइवर अंकल से बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवाने के लिए आग्रह किया हूँ और हम सभी मित्र उनके बच्चों की पढ़ाई में मदद करने की भी योजना बना ली है। यह सुनकर माँ ने सभी बच्चों को धन्यवाद दिया और मुस्कुराकर रमन को एक अच्छी सीख देने के लिए भगवान को भी धन्यवाद दिया। आपको यह जानकर खुशी होगी कि बच्चे को यह मोरल वैल्यू देने वाली अम्मा और कोई नहीं, मशहूर उद्योगपति इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति थी।